नमस्कार मित्रों। आज हमें बद्रीनाथ के उत्तराखंड के क्षेत्रों में हम जा रहे हैं आज महाणा गांव। और महाणा से वसुधारा का एक फॉल है जो आप लोगों की जानकारी के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। पीछे बड़ी सुंदर पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों को देखकर आप बिल्कुल आनंद उठा सकते हो। और आनंद ही नहीं पर जीवन का परम सुख जैसे स्वर्ग जैसी अनुभूति भी आप कर सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं महाणा गांव से वसुधारा, तो आप बने रहिएगा। माना कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है आप देख सकते हो कि 10,133 फीट समुद्र तट से इसकी ऊंचाई है। जब व्यास महर्षि जी के मन में जब असंतोष था तब देव ऋषि नारद मुनि ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया गया तो चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के बाद व्यास महर्षि ने सोचा कि मैं श्रीमद् भागवत की रचना करूं। पर रचना मैं करूं पर लिखेगा कौन? तब भगवान गणेश जी का दहन किया। ऐसा बताया जाता है कि यह है ये गणेश गुफा जो आप देख रहे हो। इसी गणेश गुफा में गणेश जी आए। गणेश जी यहाँ से लिखते थे और व्यास महर्षि वहाँ भागवत की रचना करते थे। तो यह है गणेश गुफा जहाँ श्रीमद् भागवत की रचना हुई। यह है श्री वेद व्यास गुफा जहाँ पर वेद व्यास महर्षि ने कई ग्रंथों की रचना की। ऐसा बताया जाता है कि पहले वेद एक ही था, फिर इन्होंने वेद के 4 विभाग किए और 4 विभाग करके एक एक विभाग के एक एक ऋषि बने। तो पहले ऋषि है, ये जैमिन ऋषि है, ये वैशंपायन ऋषि है और ये सुमंत मुनि है, जिन्होंने एक एक वेद का अधिकार प्राप्त किया। तो यहीं पर अधिकार प्राप्त किया। यह है व्यास गुफा जहाँ पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो मानी एक बात ये भी कह जाती है कि भागवती जी का ये महका है। इसी में लिखा है कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिम तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीश अंडमंडिते आसीनोप उत्पृश्य प्रणिदध्यो मनस्वयं। तो यहीं पर व्यास जी ने रचना की थी और यहीं पर श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। यह है सरस्वती फॉल जो आप देख रहे हो। यह है सरस्वती माता जो आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है और वहीं से केशव प्रयाग निर्मित होता है। तो यह है सरस्वती फॉल। ये जो आप नदी देख रहे हो यह नदी है सरस्वती। सरस्वती को गुप्त नदी भी माना गया है। कहते हैं कि सरस्वती कैलाश से आती है और यहाँ आकर वहां से जो नदी दिख रही है आपको जो मिल रही है, तो 2 नदियां जहाँ इकट्ठी हो रही है उसी को कहते हैं केशव प्रयाग। तो यह है केशव प्रयाग। यह है भीमकुल जो आप देख रहे हो। कहा जाता है कि 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, तो 5 पांडव और द्रौपदी के साथ यह लोग इसी मार्ग से स्वर्गारोहिणी के लिए निकले। यह है सरस्वती फॉल और यहीं से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है वसुधारा। कहा जाता है कि 5 पांडव यही रास्ते से स्वर्गारोहिणी मानी कि स्वर्ग की तरफ गए। जब 5 पांडव द्रौपदी की जी के साथ गए तो द्रौपदी का देह यहीं पर बाला त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है यहीं पर पड़ा और अंतिम क्षण उन्होंने यहीं पर बिताई। उनको अग्नि संस्कार करके 5 पांडव फिर स्वर्ग की तरफ इसी रास्ते से चले गए। हम भी वसुधारा यही रास्ते से जा रहे हैं। यही कठिन चढ़ाई है जो आप दूर दूर तक देख रहे हो, जहां तक लोग जा रहे हैं। बस इसी कठिन चढ़ाई को क्रॉस करते हुए हमें वसुधारा की तरफ जाना है।
आखिरकार मित्रों हम 5 किलोमीटर ट्रैक करके सरस्वती पुल से वसुंधरा पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हो वसुंधरा पर, यहाँ पर लोग बड़ा आनंद उठाते हुए, यहाँ बड़े कांवड़ यात्रियों की भी बड़ी भीड़ लगी हुई है और चारों तरफ आनंद से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो हमारी ये यात्रा बड़ी रोमांचक रही और हम बड़े आनंदित हुए। आप भी आइए, सेफ्टी के साथ आइए, प्रिकॉशंस लेते आइए। पानी की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी, बार बार पड़ेगी।